नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा। आज का हमारा विषय है तुला लगन। तुला लगन के अगर आप जातक हैं तो अगस्त 2020 आपके लिए कैसा बीतने वाला है, इस विषय की जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको देने जा रहे हैं। तो चलिए कैसे जानेंगे कि आपका तुला लगन है। तो प्रथम भाव ये होता है, जब हम कालपुरुषी कुंडली को लेते हैं तो ये प्रथम भाव होता है और प्रथम भाव में यदि आपके 7 नंबर यानी 7 नंबर विद्यमान है तो आपका जो लग्न है वह तुला हो गया। और तुला लग्न का जो स्वामी होता है वह शुक्र होता है। शुक्र इस लग्न के लिए सामान्य होता है, न बहुत अशुभ होता है न बहुत शुभ होता है, क्योंकि ये एक राशि इसकी अष्टम भाव में भी आती है। तो इसको हम सामान्य यानी बहुत शुभ नहीं कहेंगे। बहुत शुभ अगर कोई ग्रह है इस लग्न के लिए तो वह है शनि और बुध। ये दो ग्रह बहुत ही शुभ होते हैं। सूर्य, मंगल और बृहस्पति अशुभ ग्रह माने जाते हैं। अब इस बातों को जान के आप आगे बढ़ेंगे कि किस तरह से कौन सा ग्रह आपके लिए शुभता प्रदान करेगा इस महीने में और कौन सा ग्रह आपके लिए अशुभ है। तो चलिए फटाफट आपको देखना है कि लग्नेश इस महीने में आपके जन्म कुंडली में कहाँ पर विद्यमान है और आपके ये जो गोचर चार्ट है यहाँ पर कहाँ विद्यमान है। आपको अपना लग्न देखना है, लग्नेश कहाँ पर आपकी जन्मपत्री में है। यदि वह केंद्र और त्रिकोण में है तो आप समझ लें कि बहुत ही शुभ स्थिति में है। लेकिन अगर 6, 8, 12 में है, द्वितीय भाव में है, तो तृतीय भाव में, एकादश में है, तो आपको थोड़ा सा जो एक 100% शुभता मिलती है उसकी शुभता आपको नहीं मिलती है। बट फिर भी आप देखें कि गोचर से आपका लग्नेश कहाँ पर विद्यमान है। तो शुक्र जो है आपके लग्न का स्वामी, तुला लगन वाले जो जातक हैं वह अपने जीवन में हर कार्य को बहुत ही नाप तौल कर करते हैं, बहुत ही न्यायवादी होते हैं। जैसे तुला का शाइन तुला ही होता है, तराजू होता है, उसी तरह से वह अपने जीवन को बहुत ही स्मूथली आगे बढ़ाते हैं, बैलेंस्ड लाइफ को आगे बढ़ाकर जीते हैं। तो यहाँ पर आपको देखना है कि आपका लग्नेश नवम भाव में यानी मिथुन राशि में विद्यमान है और वह है शुक्र। आपका लग्नेश शुक्र है और शुक्र 1 अगस्त से लेकर मिथुन राशि में रहेगा और 1 सितंबर तक ये यहाँ पर रहेगा। 5:10 पर वह 1 अगस्त को संचरण करेगा, मिथुन राशि में प्रवेश करेगा और 1 सितंबर तक यह आपके मिथुन राशि में राहु के साथ यहाँ पर विद्यमान रहेगा। राहु वक्री ग्रह है, तो अब आपको देखना है कि राहु अगर नवम भाव में बैठा है तो वह आपको, चूंकि शुक्र के साथ है और मिथुन राशि है, तो वह आपको कुछ उल्टे सीधे कामों में इन्वॉल्व करेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको राहु को लेकर सावधान रहना है। लेकिन यदि आप कविताएं लिखते हैं, काव्य से संबंधित कार्य करते हैं, गद्य पद्य इस तरह की अगर आपकी वाणी से, चाहे आप कवि हैं या फिर कविताएं लिखते हैं, तो इसके लिए आपके लिए ये जो समय है अगस्त का वो बहुत ही प्रेरणादायी है और काव्य से जुड़े हुए बातों को आगे बढ़ाने के लिए आपके लिए बहुत ही शुभ समय है। तो अगर शुक्र नवम भाव में संचरण पूरे 1 महीने कर रहा है और राहु भी है, तो थोड़ा सा राहु को बैलेंस करते हुए आपको शुक्र को आगे बढ़ाना, यानी ये इस तरह की प्रसिद्धि दे सकता है कि आप घर बैठे अपने काव्य, कविता और उससे जुड़ी हुई लेखनी आप चला सकते हैं, उसमें कार्य कर सकते हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी कुछ अच्छा है, यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप कार्य कर सकते हैं। तो आप देखिए कि आपके लिए कितना, क्योंकि राहु साथ में बैठा है तो यहाँ पर वो आपको सफलता देगा और बहुत ही अच्छा आपका एक व्यक्तित्व निखर के आएगा अगस्त 2020 में। फिर हम देखेंगे कि द्वितीय भाव का स्वामी मंगल है। मंगल आप देखिए कि यहाँ पर मंगल की स्थिति जो 18 जून से 16 अगस्त तक वह मीन राशि में रहने वाला है और 16 अगस्त को वह फिर मेष में जाएगा और फिर वह मीन में वक्री हो जाएगा। तो यानी मीन पर सबसे ज्यादा प्रभाव आपको यहाँ पर सप्तम, षष्ठ और पंचम, इन 3 भावों पर प्रभाव आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि आपका देखिए सप्तमेश भी मंगल ही है और द्वितीयेश भी। ये मार्केस है आपकी जन्म कुंडली के लिए। यदि आपका लग्नेश तुला है, तुला लग्न है, तो शुक्र है, तो आपके लिए मंगल यहाँ पर मार्केस का काम करता है और वह अपने से द्वादश भाव यानी सप्तम से द्वादश है और द्वितीय भाव से 1, 2, 3, 4, 5 पंचम है और मीन राशि में वक्री है। तो यहाँ पर आपको मंगल को लेकर थोड़ा सा सतर्कता बरतनी है, क्योंकि मंगल बहुत फेवर नहीं कर रहा है आपकी जन्मपत्री में। यहाँ पर मंगल थोड़ा सा आपको क्रोध की जो मात्रा है वह आपके बढ़ा देगा
और यह खराब जगह आपके तबादले करा सकता है, क्योंकि वक्री है और धन भाव का स्वामी है, कुटुंब का स्वामी है, आपके कार्यक्षेत्र का स्वामी है, क्योंकि वह दसम से दसम भाव भी कार्यक्षेत्र के लिए हम देखते हैं पति पत्नी का भाव है। तो पैसे के खर्चे आपके व्यर्थ के खर्चे होंगे, जिसमें आपको थोड़ा सा बहुत बैलेंस्ड बनाना है। कर्जे लेने की संभावना बन सकती है। अगर आप पहले से आपको बवासीर की प्रॉब्लम है, पाइल्स की प्रॉब्लम है, तो इस दिक्कत को आप महसूस कर सकते हैं इस 1 महीने के बीच में। काफ़ी कुछ लंबा समय ये चलेगा। और नौकरी में आपको अगर आप चाह रहे हैं कि समय प्रमोशन आपका हो जाए, तो वो आपका यहाँ पर होता हुआ नहीं नज़र आ रहा है अगस्त के महीने में। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा मंगल का उपाय करना है। जब आप मंगल का, और हाँ, अनायास किसी से आप ना उलझे, नहीं तो आप फौजदारी के काम बातों में उलझ सकते हैं। इस तरह की कंडीशन आ सकती है। और आप अपने लोगों में, अपने कार्यक्षेत्र में शत्रु से ये झगड़े की संभावना बढ़ते हुए आप किसी से, जो मित्र है आपका, उससे भी शत्रुता आपकी होने की संभावना है। अगर बहुत लंबे समय से आपका कोई अदालती निर्णय चल रहा है या आपकी जन्मपत्री में इस तरह के योग हैं, अदालत से संबंधित कोई मामला फंसा हुआ है आपका, तो वो निर्णय आपके पक्ष में अगस्त के माह में मंगल नहीं होने दे रहा है और ना होने देगा। तो इसके लिए आपको अगर ये शुभता चाहिए, तो आपको सबसे ज़रूरी क्या है, मंगल का उपाय करना है। मंगल को आप स्ट्रॉन्ग करिए, तो इन सब बातों से रिलेटेड आपको यहाँ पर शुभता मिलेगी, क्योंकि लंबे समय तक मंगल का प्रभाव आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। जब वो मेष राशि में वक्री होगा, मेष राशि में प्रवेश करेगा, और फिर जब वो मीन में वक्री होगा, तो मंगल की जो शुभता है मारपीट में अशुभता जो है वो मारपीट में बदल सकती है। ठीक है, आपके स्त्री पुत्र, इनके स्वास्थ्य खराब होने के चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं। अपने स्वास्थ्य के प्रति भी आप सावधान रहें। अगर आप साझेदारी के विषय में सोच रहे हैं, तुला लगन के जातक हैं, तो साझेदारी से जुड़ा हुआ काम आपको बहुत सोच समझ कर करना है, और मैं कहूँगी कि बिल्कुल से आपको नहीं करना है। फिर आप देखिए कि तृतीय भाव का स्वामी आपके बृहस्पति है और छठे भाव का स्वामी बृहस्पति है, और बृहस्पति आपके वक्री होकर यहाँ पर बैठा हुआ है। बृहस्पति धनु में वक्री है, 13 सितंबर तक वक्री रहेगा। तो और साथ में केतु भी है, केतु भी वक्री ग्रह है, दोनों उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है। यहाँ पर सूर्य के सूर्य की का प्रभाव लिए हुए, कि सूर्य जो है वह आपके एकादश भाव का प्रभाव लिए हुए यहाँ पर, और सूर्य इसी भाव में विद्यमान है। अब स्वराशि में ही 16 अगस्त तक विद्यमान रहेगा बुध के साथ। तो बृहस्पति जो है सूर्य के नक्षत्र में है और वह लाभेश है, और आपके तृतीय भाव में बैठा है बृहस्पति। तो आपको, चूंकि शुभ नहीं है इस लग्न चार्ट के लिए बृहस्पति, तो यहाँ पर आपको बृहस्पति, चूंकि ये आपके सप्तम भाव पे यहाँ पर दृष्टि डाला, आप देखें तो ये जो मारपीट के मामले हैं, झगड़े हैं, तो वक्री होकर ये इन चीज़ों को और भी ज़्यादा दृष्टिवत संबंध बना रहा है मंगल से। जब 17 तारीख को, तो अचानक से 16 से 17 तारीख को आपको ये समस्या आ सकती है, क्योंकि वक्री होने पर थोड़ा सा स्थिति और भी क्रिएट होगी, और केतु भी वहाँ बैठा है साथ में। तो इन बातों पर आपको बहुत ध्यान देना है। ठीक है, अगर आप पुरुष हैं, आप शादीशुदा हैं, तो पत्नी को गर्भपात के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, संतान से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं वो आपकी यहाँ पर आपको देखने के लिए अगस्त में मिल सकती है। तो इन बातों को आपको थोड़ा सा वहाँ पर ध्यान देना है। अगर आप महिला हैं तो भी आपको यहाँ सावधान रहना, और खासकर अदालती मामलों को लेकर आपको सावधान रहना है। अगर आप तबादले के विषय में सोच रहे हैं, तो आपको थोड़ा समय यहाँ पर रुकना होगा। अगर आप रुकते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये खराब जगह तबादले होने के चांसेस बना रहा है। आप अगर सोच रहे हैं कि किसी अच्छे स्थान पर हमको जाना है, तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। भाइयों से भी अगर अदालती संबंध अगर झगड़े चल रहे हैं, तो उसमें भी आपको यह निर्णय आपके अनुकूल नहीं जाएगा। तो इसके लिए आपको मंगल और बृहस्पति दोनों आपके लिए यहाँ पर अच्छा नहीं कर रहे हैं। भाई से झगड़े हो सकते हैं, अगर आपकी बहन है तो उनके हस्बैंड से आपके झगड़े होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो ये समय जो है आपके लिए थोड़ा सा, और जो बहनोई हैं उनके स्वास्थ्य पर भी आपको ध्यान देना है, नहीं तो किसी आशंका जिससे कि आपका मन दुखी हो सकता है, इस तरह की समस्या आ सकती है। एक कंडीशन यहाँ पर बृहस्पति बना रहा है कि आपको बेकार रहने के चांसेस बन सकते हैं, यानी काम छूट जाए और आप बेकार से यहाँ पर रहें, और अपमानजनक स्थिति आपकी यहाँ पर बन जाए सब तरफ से। तो इस बात का आपको ध्यान देना है, क्योंकि वैसे भी तुला लगन के जो जातक हैं, शनि का जो ट्रांजिट है चतुर्थ भाव में है, तो ये शुभ नहीं है। ठीक है,
तो नौकरी से संबंधित, परिवार से संबंधित, भाई बहन से संबंधित ये जो रिलेशनशिप है, व्यापार है, व्यवसाय है, उसमें ये दिक्कतें कर रहा है शनि। क्योंकि तुला राशि के जो भी जातक हैं उन पे चतुर्थ स्थान की ढैया का भी प्रभाव देखने के लिए आ रहा है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधान रहना है, ठीक है। मित्र और भाई आपकी मदद करेंगे, लेकिन तब जब आप बृहस्पति और मंगल का उपाय करते हैं, ठीक है। तो ये काम इन सब चीज़ों से विवाह के चांसेस बन रहे हैं, लेकिन ब्रेक के भी चांसेस बन रहे हैं। तो बहुत सोच समझकर कोई निर्णय, अगर आप विवाह से संबंधित, अगर आप तुला लगन के जातक हैं तो इससे संबंधित आपको लेना है, नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत बीच में आ सकती है। झगड़े लड़ाई की संभावना भी यहाँ पर बन रही है। अब बृहस्पति वक्री है तो वो आपके द्वितीय भाव पर भी प्रभाव डाल रहा है, यानी धन भाव पर, स्त्री भाव पर, पत्नी भाव पर भी बृहस्पति प्रभाव डाल रहा है वक्री होकर। तो घर में कोई बीमार हो सकता है, ये कंडीशन आपकी आ सकती है। कुल मिलाकर जिसको हम कहते हैं कि समय ठीक नहीं है, बहुत सोच समझकर इस समय को आपको तुला लगन के जो भी जातक हैं उनको बिताना है। जायदाद से संबंधित मामले जो परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं वो आपके यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा नौकरी में, फैमिली में, भाई बंधु से बहुत संभल के आपको रहना है, नहीं तो ये अपमानजनक स्थिति, झगड़े वाली स्थिति, ये दो ग्रह जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि ये केतु भी यहाँ पर वक्री है, तो वक्री होकर ये द्वितीय और तृतीय दोनों भाव के प्रभाव को प्रदान करेगा। और राहु भी यहाँ पे अष्टम भाव और नवम भाव के प्रभाव को यहाँ पर प्रदान कर रहा है। तो केतु जब द्वितीय भाव में होगा तो वो आपको पैसे की क्राइसिस प्रदान करेगा। द्वितीय भाव के प्रभाव को जब दे रहा है तो वो क्राइसिस भी दे रहा है तुला लगन वाले जातकों को। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी है, ठीक है। लेकिन केतु तृतीय में जब बैठता है तो बहुत तरह के कल्याणकारी कार्य करवाता है, धर्म से रिलेटेड कार्य करवाता है, क्योंकि वो बृहस्पति के साथ है, सूर्य के नक्षत्र में है दोनों। तो प्रभाव युक्त काम कराने की प्रेरणा वो आपको केतु यहाँ पर प्रदान कर रहा है। लेकिन बृहस्पति चूंकि ये शुभ नहीं है इस लगन और इस चार्ट के लिए, तो यहाँ पर थोड़ी सी अड़चने और बाधाएं उत्पन्न कर रहा है। राहु की स्थिति थोड़ी सी पीड़ादायी तो बनाएगा, क्योंकि उल्टे सीधे काम में आपको इन्वॉल्व करेगा, है ना। तो कोई अपराध और पाप ना हो जाए आपसे, इसके लिए आपको पूरे महीने बहुत शांतिपूर्वक गुजारने हैं। अब आप देखिए कि शनि का ट्रांजिट, शनि बहुत शुभ होता है इस लगन के लिए, इस चार्ट के लिए। तो यदि शनि आपका भी केंद्र और त्रिकोण में बैठा है या यहीं पर इसी स्थान में बैठा है, तो आपको थोड़ा सा, चूंकि शुभ है तो शुभता में वक्री है और चतुर्थ में बैठा है और चतुर्थ ढैया में है, तो ये पीड़ा दे सकता है। ऐसी पीड़ा जो अंदर अंदर आपके पास है, जिसको आप किसी से शेयर नहीं कर सकते हैं, आप बयान नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ स्वास्थ्य को लेकर ये एक पीड़ा बनी हुई है। पैसे जो हैं फंसे हुए हैं आपके, है ना, तो उसका फ्लो जो है वो आपको नहीं मिल पा रहा है। अब शनि शुभ है, तो अगर आप जायदाद में चाह रहे हैं कि कुछ व्यय करें पैसा, तो ये एक कंडीशन आपको यहाँ पर अच्छी मिले। व्यवसाय में आपको फायदा होगा। किसी रिश्तेदार के स्वास्थ्य खराब होने की या बुरी खबर आप सुन सकते हैं और उसके वारिस के रूप में आपको धन यहाँ पर मिल सकता है। तो ये स्थिति बहुत ही अच्छी है। तबादले हो सकते हैं लेकिन वो तरक्की करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब दो ग्रह जैसे मंगल हैं, बृहस्पति हैं, तो ये दो ग्रह आपको यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करें। बृहस्पति भी उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है, शनि भी उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है, और तो ये सबका जो प्रभाव है सूर्य का है। लेकिन शनि जो सूर्य के नक्षत्र में है, तो वो एक चूंकि पिता पुत्र हैं, तो ये प्रभाव बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। थोड़ी सी कंडीशन क्रिएट करेगा आपके सुख में, आपके स्वास्थ्य में, आपके संबंधों में। तो यहाँ पर आपको सावधान रहना है। बाकी अगर कोई कार्य अच्छा करना चाहते हैं किसी चीज़ का, तो शनि का भी उपाय कर लें, क्योंकि चतुर्थ ढैया का भी प्रभाव राशि युक्त आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। और लग्न से भी चतुर्थ भाव में शनि का जो ट्रांजिट है, और शनि वक्री है और 29 सितंबर तक वक्री रहेगा। यहाँ पर 11 मई से लेकर 29 सितंबर तक शनि वक्री है। तो इसमें स्वास्थ्य खराब होना, विचारों में अनबन होना, ये सारी कंडीशन आपको यहाँ पर शनि क्रिएट कर रहा है। यदि आप 36 वर्ष पूरे कर चुके हैं, तो ये आपके भाग्योदय का समय शनि यहाँ पर बना रहा है चतुर्थ भाव में, और वक्री होकर ये आपके तृतीय भाव को भी देख रहा है यहाँ पर। चूंकि बृहस्पति केतु पर भी ये प्रभाव डाल रहा है शनि, तो तरक्की के चांसेस, प्रवास की स्थिति ये बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको शनि
मन में आपके संतोष रहेगा और बहुत शांतिपूर्वक आप साहसपूर्वक आप अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। उत्साह रहेगा, लेकिन अपने कर्तव्यों का निर्वहन आप बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे, लेकिन बहुत सोच समझ कर। यदि आप तुला लगन के जातक हैं तो बुध की स्थिति आपके लिए कैसी होने वाली है। अभी तक मैंने शनि के विषय में बताया कि शनि किस तरह से कार्य करेगा। यदि लग्न है आपका तुला तो चतुर्थ भाव में वह संचरण कर रहा है, तो थोड़ी बहुत परेशानियों के साथ चतुर्थ भाव का शनि चूंकि वक्री है तो ये एक पॉजिटिविटी दे रहा है, ठीक है। लेकिन जब हम धैया के नज़र से देखेंगे, तुला लग्न है, तुला राशि है आपका, तो चतुर्थ में धैया की वजह से थोड़ी थोड़ी अड़चनों के साथ आप अपने काम को आगे बढ़ाएं, नहीं तो कुछ ज़्यादा परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। यदि आप तुला लगन के हैं तो एज इट इज जैसे हैं वैसे ही आप काम करें। बहुत ज़्यादा आपको पैसा खर्च करके किसी चीज़ में हाथ डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब बुध की स्थिति क्या है, चूँकि बहुत काफ़ी लंबे समय से आपके पैसे फंसे हुए हैं जगह जगह जहाँ पे आपने दिए हैं, तो अगर क्योंकि गोचर से ये स्थिति बन रही है और अगर आपके बर्थ चार्ट में वो शुभता बुध की है तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव प्रभाव मिल सकता है। क्योंकि बुध जो है वह दसम भाव में, यानी ये बहुत शुभ होता है बुध तुला लगन वाले जातकों के लिए। ये भाग्येश है आपका और बुध 2 अगस्त से कर्क राशि में रहेगा 17 अगस्त तक। 17 अगस्त से वह सिंह राशि में संचरण करेगा, तो 17 अगस्त तक वह आपको एक शुभता प्रदान करेगा। लेकिन 8 से लेकर वह 1 सितंबर तक अस्त वाली स्थिति हो जाएगी बुध की, और बुध जब अस्त होगा तो आपका भाग्येश जो है थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा। अब बुध की स्थिति क्या है, 2 भावों का स्वामी होता है, ये आपके व्यय भाव का स्वामी है और आपके भाग्य भाव का स्वामी है, और भाग्य स्थान में ही शुक्र और राहु बैठे हैं। तो शुक्र तो बहुत पॉजिटिव है, बट राहु थोड़ी सी एक जो आपके भाग्य में बहुत क्विक एक देखना चाहिए अगर काव्य से जुड़े हुए हैं। अब बुध यहाँ पर आपको आपके सारे काम को व्यवस्थित करेगा 16 तारीख तक। 8 तारीख तक विशेषकर वह आपके सारे कामों को अच्छे तरीके से आप व्यवस्थित करेंगे। जितने भी काम इधर उधर से आपके पेपर वर्क हैं तो ये सारे काम आप अपना कर लीजिए। नए लोगों से आपका परिचय होगा और लेखन का कार्य भी अच्छा होगा। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आप पठन पाठन लेखन इन सब का कार्य पूरा करेंगे। रिसर्चर हैं अगर आप, तो भी आप अपने लेखन का कार्य इस समय आप पूरा कर सकते हैं। 7-8 दिन के अंदर आप अपने उन समस्त कामों को कंप्लीट कर लीजिए। अगर शेयर में पैसा लगाना चाहते हैं तो भी बुध यहाँ पर आपको 8 तारीख तक बहुत शुभता प्रदान करेगा। ऑफिस से अगर जुड़े हैं, नौकरी से जुड़े हैं, व्यापार से जुड़े हैं, ऑफिस के भी काम को आप व्यवस्थित कर लीजिए और बहुत व्यवस्थित तरीके से आप करेंगे भी, तो ये समय आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगा। चुनाव की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा है, ठीक है। बुध यहाँ पर दे रहा है पॉजिटिविटी, लेकिन जब अस्त होगा तो लेखन का काम थोड़ा सा ढीला हो जाएगा, है ना। जोड़ घटा कर कुछ गलतियां आप ऐसी कर लेंगे जैसे कि अधिकारी से आपको डांट सुननी पड़ जाए, क्योंकि भाग्येश वहाँ पर कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन फिर भी वह एक सामान्य स्थिति, भाग्येश कमज़ोर होके भी वह आपके अस्त हो जाएगा, लेकिन फिर भी उतना काम नहीं बिगाड़ेगा जितना कि आपका यहाँ पर मंगल और बृहस्पति बिगाड़ रहे हैं। बृहस्पति की भी दृष्टि आप देखिए, बृहस्पति की 9वें भाव पर दृष्टि पड़ रही है, पंचम दृष्टि यहाँ पर सप्तम पर पड़ रही है और एकादश पर पड़ रही है। तो जो शुभ दृष्टियाँ हैं बृहस्पति की वो भी आपको थोड़ी सी पॉजिटिविटी देंगे, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर अपने इन कामों को निपटा लेना है। उसके बाद से वह 17 अगस्त से लेकर वह सिंह राशि में बुध प्रवेश करेगा और सूर्य के साथ यहाँ पर संचरण करेगा। तो ये अस्त रहेगा, सूर्य के साथ जो विदादित्य योग बनाने का जो काम है वो नहीं यहाँ पर कर पाएगा, क्योंकि वो अस्त रहेगा सूर्य के साथ। 16 तारीख तक सूर्य की स्थिति एकादश भाव में यहाँ पर स्वराशि में ही रहने वाली है। तो सूर्य एकादश भाव में काफ़ी कुछ लाभ आपको प्रदान करेगा, क्योंकि अपनी ही राशि का है वो, और सूर्य लेकिन इस लग्न चार्ट के लिए शुभ नहीं होता है। बुध की स्थिति भी एकादश भाव में काफ़ी अच्छी होगी, लाभदायी स्थिति यहाँ पर बुध बनाएगा, क्योंकि भाग्येश का जो संचरण है वह एकादश में चला जाएगा। भाग्येश एकादश में काफ़ी अच्छा माना जाता है। दशम में यानी केंद्र और त्रिकोण का संबंध बना लेगा, तो बुध की स्थिति यहाँ पर अच्छी है। और बुध को पॉजिटिव कर लीजिए। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जय, इस मंत्र का आप पूरे महीने जाप करिए।
तब देखिए कि कितनी शुभता आपको मिलती है। इस संख्या आपके ऊपर है कि आप कितना कर सकते हैं, लेकिन कॉन्टिन्यूटी ऐसी नहीं कि आप आज आपने 21 बार किया, कल 10 बार कर लिया, ऐसे नहीं। आपको बढ़ती हुई संख्या में जब करना है तब आपको भाग्य की प्रबलता देखने के लिए यहाँ पर मिलेगी, क्योंकि दो शुभ ग्रह जो बुध और शुक्र जो इस लग्न चार्ट के लिए शुभ होते हैं वो यहाँ पर शुभता प्रदान कर रहे हैं आपके लग्न के अकॉर्डिंग। फिर आपको देखना है कि सूर्य 16 तारीख तक यहाँ पर रहने वाला है सिंह राशि में, फिर वह संचरण कर जाएगा कन्या राशि में। सूर्य एकादश में शुभता प्रदान करेगा, लाभ प्रदान करेगा, लेकिन द्वादश में जब जाएगा, द्वादश भाव में, क्योंकि एकादश का द्वादश भाव में जाना है, यहाँ पर विशेष जो शुभता हम देख रहे हैं उसमें आपको बहुत शुभता देखने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि द्वादश में कुछ काम इस तरह से वह आपके करवाएगा जहाँ पे आपको कुछ अचानक से गलती हो जाए और वहाँ पर आपको आपकी प्रतिष्ठा जो है, आपका खर्च, हम अपमान अगर हमारा होता है तो भी तो हम कहते हैं कि हमारी प्रतिष्ठा पर आंच आ गई। तो ये स्थिति सूर्य यहाँ पर बना सकता है। तो 11वें में लाभ देगा, लेकिन जब वो 12वें में जाएगा तो आपके खर्चे बढ़ा देगा। तो बहुत सोच समझ कर इस महीने में खर्च करें। विद्यार्थी वर्ग हैं, लेखन का कार्य पूरा कर लें। शुक्र आपको भाग्य की प्रबलता यहाँ पर लग्न की यानी पॉजिटिव लग्न के साथ है, लेकिन राहु बैठा हुआ है तो थोड़ी थोड़ी अड़चने प्रदान करेगा। मंगल और बृहस्पति का आपको शनि का खासकर उपाय करना है, तब पूरा महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा और लाभदायी बनेगा। जो कविताओं से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा है। काव्य की प्रेरणा आपको मिलेगी। अगर आप उससे जुड़े हुए काम नहीं करते हैं तो अचानक से ऐसा लगेगा अगस्त के माह में कि कुछ कविताएं करें, हम इस क्षेत्र में अपने आप को ले जाएं। तो अगर आपको हमारा विषय पसंद आता है तो अपने दोस्तों में साझा ज़रूर करें मित्रों, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं कि क्या सच में ये घटनाएं आपके साथ हुई हैं। नमस्कार।